My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. आज मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर डॉक्टर इसके सिंह का 1 सोल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पहले शेयर्स आर इशूड एट पार, उस पर एक क्वेश्चन बनेगा। शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, उसके बाद उस पर क्वेश्चन बनेगा। देन आफ्टर शेयर इशूड एट प्रीमियम पर बनेगा। उसके बाद हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में चर्चा करके पुनः क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी श्री गणेश कंपनी लिमिटेड इशूड एट पार 60,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ऑफ ₹10, 60,000 शतांश रुपया 10 रुपये प्रत्येक। पेएबल चुकाना है 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पुनः रिपीट करता हूँ। श्री गणेश लिमिटेड इशूड एट पार 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज पेएबल एज अंडर, इस प्रकार है। ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 2 आवेदन पर, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 हुआ, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 5 3 8 हुआ, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस मतलब 10 में से 8 घटाया 2 फाइनल कॉल का होगा। ऑल द शेयर्स वेयर फुली सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट डुली रिसीव्ड, सब सब्सक्राइब हो गया और पैसा भी मिल गया। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट भी बनाना है। पहले चर्चा कर चुके थे कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल, फिर अनकॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। क्वेश्चन 2-4 बनाने के बाद पुनः हम लोग उस पर फिर डिस्कस करेंगे, ऐसे बता चुके हैं। हेडिंग देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गणेश लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गणेश लिमिटेड। डेट रहेगा, डेट लिखेंगे। अब जर्नल के यहाँ फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं, बनाएंगे भी, और ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हो गया डेट, इसके बाद हो गया पार्टिकुलर, एलएफ होगा, इसके बाद अमाउंट होगा। पहले हो गया डेट, ये फॉर्मेट है जर्नल का, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो, एलएफ, ये हो गया अमाउंट, रुपीस, यहाँ भी अमाउंट होगा रुपीस, ये हो गया डीआर का कॉलम, ये हो गया सीआर। अब यहाँ पर तो डेट है नहीं, चूंकि क्वेश्चन बनाना है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। एप्लीकेशन पर जो कल क्वेश्चन जर्नल एंट्री लिखाया गया था उसी पर इसको हम लोग बैठाते हैं। 2 दिया हुआ है एप्लीकेशन पर, शेयर कितना है 60,000, 60,000 गुने 2 1,20,000 होगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं, नंबर ऊपर नहीं देंगे। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, वहां भी कुछ नहीं लिखा गया। 2 ऑन एप्लीकेशन, 60,000 इक्विटी शेयर है, 60,000 गुने 2, इसके ठीक सामने में 1,20,000 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 लाख, थोड़ा और नीचे कर लिखते हैं 1,20,000। अब यहाँ लिखेंगे शॉर्ट में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं बीइंग 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 each मनी रिसीव्ड। शॉर्ट में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 each मनी रिसीव्ड। दूसरा होगा, अब इसको हम लोग पुनः बताया गया है कि क्रेडिट है, डेबिट करते हैं। इक्विटी शेयर्स
एप्लीकेशन अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, उसी को सेम उतारना है 1,20,000। यहाँ हो गया 60 गुना 20 1,20,000। नारेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा एंट्री है 2 ऑन एप्लीकेशन हो गया, 3 ऑन अलॉटमेंट। 3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ये इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रेट है इसका 3 ऑन एप्लीकेशन हो गया, 3 ऑन अलॉटमेंट 6 × 18 1,80,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1,80,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, या इसको सीधे समझाने के लिए 60,000 गुने 3, जैसे वहां लिखा हुआ लिख देंगे हम लोग 1,80,000। ये हो गया ड्यू। अब इसके बाद यहाँ नंबर दे देंगे, कुछ नहीं है तो 2 3, ये हो गया 4। डेट नहीं है इसलिए लिख देना नंबर। अब ट्रांसफर कर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, अब पैसा हम लोग रिसीव करेंगे तो आएगा मनी बैंक अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं अलॉटमेंट अकाउंट। ये डेबिट है, क्रेडिट राइट ऑफ भी कह सकते हैं इसको। सेम अमाउंट लिखना है 1,80,000, 1,80,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी, यहाँ लिखा हुआ डी और यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट हो गया, 3 ऑन फर्स्ट कॉल 3 है, लिखेंगे इक्विटी, पहले ड्यू का एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर दिया 3 ऑन फर्स्ट कॉल तो हो जाएगा 6 × 18 1,80,000, 1,80,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अभी ड्यू का है, एक बार ड्यू होगा दूसरा रिसीव होगा, फिर होगा बीइंग, पहले यहाँ डेबिट है क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट था, यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट है, क्रेडिट किए खत्म हो जाएगा 1,80,000, यहाँ भी होगा 1,80,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, यहाँ भी वही लिख देंगे 60,000 गुने 3 60,000। याद रखें पहले था हमारा 2 था, इसके बाद 3 5 और 3 8, बैलेंस बोलता है 2, 10 में से 8 घटाए, 10 में से 8 घटाए 2 बच गया। अब लिखाएगा इक्विटी शेयर, नेक्स्ट हो गया 6 7 इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट दिया, 2 बचा है, निकाले थे 60 गुना 20 1,20,000 हो गया, 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी 1,20,000 होगा। बी हो जाएगा फाइनल कॉल मनी ड्यू, बी
सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब हम लोग इसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट सेम अमाउंट होगा 1,20,000, 1,20,000। इस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं बिना लाइन खींचे हुए। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड कंप्लीट हो गया। याद रखेंगे फिर से यार 2 एप्लीकेशन पर था, 3 अलॉटमेंट 2, 3, 5, 3 फर्स्ट कॉल 8 और 2 फाइनल। ऑल द शेयर्स वेयर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब एक याद रखना है कि बैलेंस शीट बनाने से पहले सबसे पहले कैश बुक बनाना होगा, तभी बैलेंस शीट बनेगा। अब हम लोग कैश बुक बनाने चलते हैं, क्योंकि किसी जर्नल एंट्री से हम लोग का कैश बुक बन जाएगा। अब हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक का कॉलम ऐसे यहाँ पर इधर कॉलम होता है डेट पार्टिकुलर। कैश बुक का फॉर्मेट बाद में बता देंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको हम क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। एक तरफ लिखेंगे क्योंकि ऐसी डेट है नहीं। ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। यानी कंपनी यहाँ अपने यहाँ जो कैश बुक बनाती है, कैश एट बैंक इसको हम लोग लिख सकते हैं कैश बुक। तो कुछ नहीं करना है, यदि इसमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है कंपनी किस तरह का अकाउंट मेंटेन कर रही है, वो डायरेक्ट कैश बुक में लिख रही है, वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर वो बोला हुआ रहता तो हम लोग इसका एंट्री नहीं करते। अब यहाँ पर डायरेक्ट जर्नल एंट्री बोला, जर्नल एंट्री पास की। अब हम देखिए, अब यहाँ कैश बुक है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में कर दीजिए कैश एट बैंक, क्योंकि पहले ही बताया गया है, कैश एट पहले ही बताया गया है कि कंपनी जितना भी एंट्री करती है किसके थ्रू, चेक और ड्राफ्ट यानी बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर है बैंक अकाउंट DRT इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी मान के चलिए बैंक है तो बैंक अकाउंट DRT इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सीधे लिख रहे हैं यहाँ पर हम 1,20,000 बैंक अकाउंट DRT इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जहां बैंक हो वहीं पर जाएंगे। अब बैंक अकाउंट DRT इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी याद रखना है कि ये डेबिट है इसलिए डेबिट की ओर होगा। लेजर पढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन एक याद रखेंगे क्योंकि बैंक डेबिट है इसलिए डेबिट में आएगा और उससे रिलेटेड जो है टू लिखा गया। बैंक अकाउंट DRT इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर देखना है 1,80,000 है, 1,80,000। आगे बढ़ते हैं, जहां पहले बोले कि जहां बैंक होगा वहीं जाएंगे। बैंक अकाउंट DRT इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। जहां बैंक है उसी ओर जाएंगे। अब बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो गया और फिर आगे जाते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब वहां देखते हैं कितना है, 1,20,000। ये छूट गया 1,80,000, इसको लिख देते हैं 1,80,000 और 1,20,000। इसके बाद हम इसको टोटल करते हैं। ध्यान देना है 1,20,80 0 3 0 डायरेक्ट लिखते रहे हैं। यहाँ पर 2 8 10 8 18 2 20 के 0 हाथ में रहा 2 1 3 1 4 1 5 और 1
6, 3 0 4 0, 4 0 सब में 4 0, 3 0 4 0 इसमें 2 8 10 18 को 20 के सुना आपने 1 और बचा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 अरे 6 1 1 2 1 3 1 4 और सीधा 6 ऐसे भी जोड़ देंगे। अलग से तो जोड़ने का अपने है। दूसरा चीज चेक करने का भी तरीका है कि कह रहा है कि 60,000 इक्विटी शेयर है तो 60,000 इक्विटी शेयर को 10 से गुना करेंगे तो सीधे 6 लाख होगा, बराबर कितना होगा 6 लाख। तो 6 लाख ऑलरेडी आ गए, यहाँ हम लिख देते हैं 6 लाख। अब यहाँ राइट साइड में कुछ नहीं है, ये लिखा है बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी मतलब एक क्लोज करने के लिए हो गया, और यही जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाएगा। इट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में करंट साइड की हेडिंग लिखा जाएगा। अब पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि पहले एप्लीकेशन मनी प्राप्त किया, बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको हम ट्रांसफर किए, कल प्रीवियस क्लास में लिखा चुके एंट्री। फिर है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री हो गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर रिसीव का हो गया बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल ड्यू का है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद रिसीव का बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो यहाँ डेबिट है क्रेडिट करते गए। ये फाइनल कॉल हो गया इक्विटी शेयर लिखा हुआ है सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर रिसीव का एंट्री हुआ। बैलेंस शीट में जितना भी कैश हो बैंक से रिलेटेड है, चूंकि पहले बताया गया है कि कंपनी अपने यहाँ बैंक से ट्रांजैक्शन करती है, इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट ही खोला जाएगा। अब हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, इसको मिटा दें। अब बैलेंस शीट दो तरह से बनाया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म और दूसरा होता है वर्टिकल फॉर्म। तो अभी हम लोग वर्टिकल फॉर्म में इसको बनाएंगे हम। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ, नाम रहेगा गणेश लिमिटेड दिया हुआ है, गणेश लिमिटेड एज ऑन डेट रहेगा, डेट देंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले बताया मैंने भी, वर्टिकल फॉर्म में ये नोट्स के लिए रहता है। ये हो गया अमाउंट का फॉर्म, और यहाँ पर अमाउंट लिख दिए हम लोग रुपीस। बैलेंस शीट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तरफ हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहला हेडिंग हो गया, केवल लायबिलिटी भी लिख सकते हैं लायबिलिटीज, और दूसरा हो गया हेडिंग एसेट्स। बहुत ज्यादा अमाउंट लिखना है नहीं आइटम एसेट्स, दो भाग में बांटेंगे। अब इसका पहला हेडिंग होगा नंबर 1 शेयर्स होल्डर फंड, ठीक है। पहला हो गया शेयर होल्डर फंड, दूसरा हो गया यहाँ पर लिख देते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, तीसरा हो गया करंट लायबिलिटी शो कर देना। नाउ नॉन करेंट एसेट्स। अब यहाँ पर हम लोग पहला दूसरा यहाँ कर देते हैं 1 और दूसरा कर देते हैं इसको, चूंकि अभी ये फॉर्मेट पूरा लिख नहीं रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं करेंट एसेट्स। कौन कहाँ लिखा जाएगा इसलिए लिख दिया करेंट एसेट्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर शेयर होल्डर फंड में बहुत ज्यादा आइटम है नहीं, इसलिए केवल कैपिटल देखना है कि इक्विटी शेयर्स ऑथराइज सब्सक्राइब्ड, यहाँ पर हो गया सब्सक्राइब्ड एंड इशूड एंड सब्सक्राइब दोनों आ गया। क्योंकि 60,000 शेयर्स, 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, सीधे हो गया 6 लाख।
नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर बैंक लोन बना दिया जाएगा, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर बीपी आ गया, बाद में फॉर्मेट लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग एसेट दूसरा साइड है, इसको यहाँ हम लोग टोटल करेंगे, दोनों साइड बराबर होगा, इसका डबल लाइन किए, यहाँ पर हो गया 6 लाख। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट को पहले हम लोग जब कॉलमनर फॉर्म बनाते हैं तो दोनों साइड देखते हैं लेफ्ट एंड राइट मिलाने का, तो इसी तरह से इसमें भी मिलाया जाता है। हमारा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी 6 लाख हुआ। अब हमारा बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट एसेट्स हुआ। अब यहाँ करंट एसेट्स केवल लिखा हुआ है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, जो वहाँ कैश एट बैंक लिखा हुआ, जो कैश बुक पे लिखा हुआ है कैश एट बैंक, यहाँ पर चूंकि कंपनी और ट्रांजेक्शन में थ्रू बताया गया है बैंक से, इसलिए बैंक अकाउंट कैश एट बैंक। अब यहाँ पर एक करंट एसेट्स है, इसलिए 6 लाख इसमें लिख दिए। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, ये 6 लाख हो गया। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए शुरुआत में दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन मैंने बना दिया। पहले कैश बुक बनाएंगे, और याद रखना है कि कैश बुक इज ए समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, इसमें जितना भी बैंक से रिलेटेड होगा आएगा। अगर हम लोग कुछ खर्चा पेड करते, दिया हुआ नहीं था, अगर खर्चा पेड करते तो बाई साइड में चला जाता, लेकिन है नहीं। अब क्वेश्चन को घर में दूसरा नंबर स्वयं क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा के बाद तीसरा नंबर जो डिस्काउंट से रिलेटेड है उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्योंकि सेम क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के बता दे रहे हैं क्या करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज, मतलब 1000 गुने 100 यानी कितना हो गया 1 लाख। पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 20% का मतलब हुआ 20, 100 में 20 हो गया, 30 अलॉटमेंट 20 30 50 हो गया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 600 हो गया। तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर, नहीं इक्विटी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर, बैंक अकाउंट या टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें कुछ नहीं है, 20% का मतलब पहले 20 लेंगे, फिर 30 लेंगे, फिर 50 लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर बनाएंगे। ये तो अभी डिस्काउंट पर आया नहीं है, प्रीमियम है, लेकिन चूंकि थोड़ा लंबा है क्वेश्चन इसलिए इसको बता देंगे। चौथा आगे है डिस्काउंट, 5वां नंबर में है, प्रीमियम है चौथा नंबर, चौथा 5वां बनेगा डिस्काउंट और प्रीमियम का। और इसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हल किया जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। पहले लेक्चर में मैंने पूरे कंपनी और शेयर के बारे में डिटेल समझाया था, और दूसरे लेक्चर में मैंने जर्नल एंट्री लिखा था, और आज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में चूंकि ये बिगिनिंग क्लास नहीं है, सेमेस्टर 1 का नहीं है, सेमेस्टर 2 का नहीं, चूंकि सेमेस्टर 3 का मामला है, तो ये तो सब पढ़ चुके हैं, लेकिन एक लाइन बता देते हैं कि आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट से वैसे चिट्ठा से है जिसके बनाने से इस बात का पता चलता है किसी भी संस्था फर्म या कंपनी को कि संपत्ति उसके पास कुल कितने का संपत्ति है, कुल कितने का दायित्व है। यानी कोई भी संस्था फर्म या कंपनी, निगम या ट्रस्ट वर्ष के अंत में अंतिम खाता बनाता है इस बात का पता लगाने के लिए कि उसके पास कुल कितने का संपत्ति, कुल कितने का दायित्व है, जिसका एक मेन पार्ट है बैलेंस शीट, जो अंतिम में बनाया जाता है। ट्रेडिंग पीएल के बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है जो वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी फर्म ऑर्गेनाइजेशन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ, पुनः नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और इस प्रश्न को हल करने के बाद छात्रों से रिक्वेस्ट है कि पुनः आगे क्वेश्चन को हल करेंगे, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगा आप क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में राइज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ इच।